इज द क्लियर? इसे हम लोग द भी पढ़ते और दी भी पढ़ते। कहा वॉवल साउंड्स के पहले, वॉवल वावल साउंड के पहले इसे दी पढ़ते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले इसे द पढ़ते हैं। राइट। अच्छा, एक बात ये जान लीजिए कि हम जो भी वर्ड लिखते हैं या बोलते हैं, वो किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में फॉल करता है। एंड एवरीबडी नोज पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे के सारे होते हैं। राइट। एडवर्ब, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स नहीं आते। राइट। तो अब आप सवाल होता है, मैंने कहा कि जब कभी भी कोई वर्ड आप बोले या लिखें, वो किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में फॉल करेगा। यानी ए एंड दी, या तो वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, कंजंक्शन होगा, इंटरजेक्शन होगा, ये सब कुछ होना है। राइट। तो अब आप ये बताइए कि ये ए एंड दी आर्टिकल्स तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है, फिर हम आर्टिकल्स क्यों कहते हैं? तो इन एक्चुअलिटी लिखें, articles articles are nothing but adjectives। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखना कि आर्टिकल्स क्या है। इन एक्चुअलिटी आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स हैं। आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स। इन एक्चुअलिटी इसकी जो ओरिजिनल नेम है आर्टिकल्स की, वो एडजेक्टिव्स है। तो फिर ये कौन सा नाम है? इसका सर नेम है, यानी ऑल्सो नोन एज, ए ऑल्सो नोन एज आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स ऑल्सो नोन एज आर्टिकल्स। राइट। और एडजेक्टिव्स के बारे में सबको पता है, एडजेक्टिव्स तभी होता है जब उसके बाद नाउन होता है। और आर्टिकल्स को बाद जब आर्टिकल्स एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब ये हुआ, नीडलेस टू से, कि आर्टिकल्स के बाद हमेशा नाउन हो गए। आर्टिकल्स हमेशा नाउन को फॉलो करेगा, अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल्स नहीं। यानी ना, आर्टिकल एक ऐसा दरबान है जो चीख चीख के कहता है, होशियार खबरदार, शहनशाह अंग्रेजी, यानी नाउन तशरीफ लाने वाले हैं। जब कभी भी आप एडजेक्टिव्स देख लो और आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स ही हैं, तो आप समझ जाए कि उसके बाद नाउन है, और अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल्स भी नहीं है। इज द क्लियर? जैसे अगर आप लिखेंगे मैंगो, तो मैंगो नाउन है। राइट। तो ये आर्टिकल होगा, अ मैंगो। राइट। यानी अगर आर्टिकल लगना है तो उसके बाद नाउन का होना जरूरी है, और अगर नाउन नहीं है तो फिर आर्टिकल्स नहीं आएगा। करेक्ट। ओके। नाउ नेक्स्ट इज फिर है क्या? ये देखिए क्या है। लुक, ए एंड आर द वीक फॉर्म, आर द वीक फॉर्म ऑफ वन। ए और एन किसका वीक फॉर्म है? वन का। राइट। और याद रखो कि हर वो वर्ड जो नॉन को फॉलो करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे ब्यूटीफुल, आइडिया, आइडिया इज अ नाउन व्हिच इज व्हाई ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। राइट। इंटेलिजेंट बॉय, बॉय इज अ नाउन व्हिच इज व्हाई इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव। राइट। उसी तरह से एन एप्पल, एप्पल इज अ नाउन व्हिच इज व्हाई एन इज एन एडजेक्टिव। A boy, boy is a noun, which is why a is an adjective. Right. The book, book is a noun, which is why the is an adjective. तो ये a and an are the weak form of one. One का कमजोर रूप है, यानी one की जगह पे आप a लिख सकते हैं। जैसे I have one book. Instead of writing I have one book, instead of writing at the place of one, you can also say I have a book. I have a book. Right. I need one apple. Instead of one, you can write I need an apple। राइट। तो ए और एन किसका वीक फॉर्म है? वन का। ये आप जान गए। ओके। नेक्स्ट, द
the weak form of that। द किसका वीक फॉर्म है? दैट का। अब दोनों फर्क देखो। अगर मैं कहूं कि ब्रिंग मी अ चेयर, ब्रिंग मी अ चेयर, और सुनिएगा, अगर मैंने कहा ब्रिंग मी अ चेयर, राइट, इसका मतलब हुआ एनी चेयर। आप कोई भी चेयर हमारे लिए ला सकते हैं, एक चेयर आप ला दें, एनी चेयर। लेकिन अगर मैं ये कहूं ब्रिंग मी दैट चेयर, इसका मतलब पर्टिकुलर चेयर। अब कोई आप नहीं ला सकते, पर्टिकुलर चेयर। यानी अब यहां पे दैट, द, यानी दैट चेयर मतलब वो वाला चेयर, इसका मतलब कोई खास है। तो दैट की जगह पे द होता है। जिस तरह से दैट किसी को खास बना देता है, पर्टिकुलर बना देता है, ठीक उसी तरह से द भी किसी चीज को खास और पर्टिकुलर बना देता है। तो पहली चीज तो आप ये समझ गए कि द किसी चीज को क्या बना देता है? खास बना देता है, पर्टिकुलर बना देता है, राइट। और ए और एन जनरल है, ये जनरल है। अगर मैं कहूं कि आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, कोई भी किताब, और आई वॉन्ट टू बाय द बुक, इसका मतलब कोई खास पर्टिकुलर किताब में खरीदना चाह। क्लियर है? तो द मेक्स समथिंग पर्टिकुलर, समथिंग स्पेशल। ओके। और ए और एन जनरल है। नाउ द क्वेश्चन, अब एक सवाल यहां पे होता है, जरा गौर से सुनिएगा, कि कोई नाउन पर्टिकुलर कब होगा? कुछ रूल्स हैं जिसके पहले फिक्स्ड है कि द लगेगा ही, तो फिक्स्ड है, राइट। वो मैं आगे रूल्स बताऊंगा। अभी वो सारे रूल्स तो मैं पेज शेयर करके आपको समझा दूंगा और पेज शेयर कर आपके साथ शेयर कर लूंगा। लेकिन वो रूल्स जो समझने से ताल्लुक रखता है, जिसको हमें समझना है, वो मैं जरा शेयर करूँ, वो मैं आपसे बात करूँ। जैसे अगर ये सब जानते हैं कि नदी के पहले और सी के पहले और बीच के पहले और माउंटेन के नेम्स के पहले और कंट्री के नेम, ये सब द लगता है, तो ये तो याद करने वाली चीज, इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं। दैट आई शेयर विद यू द मटेरियल्स एंड I'll try to make you understand। अभी आप ये समझिए जरा इंपॉर्टेंट बात, कि कोई चीज, कोई नाउन पर्टिकुलर कब होता है। गौर से सुनोगे। अगर मैंने कहा आई हैव लॉस्ट पेन, आई हैव लॉस्ट पेन, नो कम ऑन, अगर आप इस पे सोचोगे ना, तो आपको लगेगा कि आई हैव लॉस्ट पेन, मैंने जो कलम खोया है वो तो कोई खास ही कलम मैंने खोया है ना। सोच सोच तो यही कहती है कि आई हैव लॉस्ट पेन, तो कोई खास कलम खोया है, तो द होना चाहिए। लेकिन नहीं, याद रखो, आर्टिकल जो आज के बाद से लगाएंगे वो आपकी बिलीफ पे नहीं, आपकी सोच पे नहीं, बल्कि रूल पे। और रूल क्या है, जरा गौर से सुनिए। आई हैव लॉस्ट पेन, याद रखो, नाउन कहाँ आ रहा है? यहाँ पे, ये नाउन है, इसके पहले आर्टिकल लगना है, और ये वर्ब है, वर्ब के बाद नाउन आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। आई हैव लॉस्ट, ये ऑब्जेक्ट के हिस्से में ये नाउन है, और ये सब्जेक्ट है। तो ये जब ऑब्जेक्ट के हिस्से में आए, तो आप ये देखेंगे कि क्या इस पेन के बाद कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहां पे। तो इस पेन के बाद कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब कभी भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो वो पर्टिकुलर नहीं होगा, इसका मतलब होगा आई हैव लॉस्ट अ पेन। लेकिन अगर इस नाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, जैसे आई हैव लॉस्ट पेन, आई बाउट यस्टरडे, आई बाउट यस्टरडे। अब आप बताइए, मैं किस कलम की बात कर रहा हूं? उस कलम की बात कर रहा हूं जो मैंने कल खरीदा था। तो इस पेन को आई बाउट यस्टरडे, ये आई बाउट यस्टरडे, ये खास बना दे रहा है। तो होगा आई लॉस्ट द पेन आई बाउट यस्टरडे। लेकिन बिलीफ क्या? आई हैव लॉस्ट पेन, अरे मैंने जो कलम खोया खोया है, तो वो भी मेरा पर्टिकुलर कलम था। तो बिलीफ तो ये कहता है, मैंने क्या निगेट किया? कि बिलीफ पे आपको ध्यान नहीं देना। बस एक याद रखना है कि जिस नाउन के पहले हम आर्टिकल लगा रहे हैं, क्या उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है? अगर है तो द लगेगा, और अगर नहीं है तो अ लगेगा, ए और एन लगेगा। क्लियर? ओके। अब एक और देखो, आई नीड
एप्पल, आई नीड एप्पल। अगर मैंने कहा आई नीड एप्पल, दैट्स फाइन। तो अब एक एप्पल मुझे चाहिए, तो यहाँ पे एप्पल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, इसका मतलब आई नीड एन एप्पल, आई नीड एन एप्पल। लेकिन अगर ये कहो आई नीड एप्पल which is kept there, which is kept there, अब इस एप्पल के बारे में कौन सा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पता चल रहा है कि देखो ऐसा वैसा नहीं, वो एप्पल जो वहां रखा हुआ है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन एप्पल के बारे में है। और जब एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो अब होगा आई नीड द एप्पल विच इज केप्ट देयर। ये बात समझ में आई आपके कि अगर नाउन वर्ब के बाद हो तो इसका मतलब उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन होगा जो इसे पर्टिकुलर बना रहा होगा। क्लियर? मैंने आपसे कहा था कि एक ट्रेडिशनल वे नहीं हमारा होगा, हमारा कंसेप्चुअल वे होगा। आपसे समझ जाए आर्टिकल को, ये समझ में आए कि अगर नाउन के वर्ब के बाद हो तो इसमें द तब लगेगा जब उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ओके फाइन। अब आप दूसरा देखिए, अगर वर्ब के पहले हो, वर्ब के पहले, अरे रे बहुत आवाज आ रही है, अगर वर्ब के पहले हो जैसे वाटर इज फिट टू ड्रिंक, वाटर इज फिट टू ड्रिंक, वाटर इज फिट टू ड्रिंक। अब आप जरा गौर कीजिए, ये नाउन कहाँ है? ये नाउन है वर्ब से पहले यानी सब्जेक्ट में। तो ये कब पार्टिकुलर होगा? अभी ये पार्टिकुलर नहीं है, अभी ये पार्टिकुलर नहीं है। और वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता, ये आगे हम लिखाएंगे, राइट? अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता। तो अब वाटर इज फिट टू ड्रिंक, तो फिर द कैसे लगेगा? सुने, अगर मैंने ऐसा लिख दिया वाटर ऑफ दिस वेल इज फिट टू ड्रिंक, वाटर ऑफ दिस वेल इज फिट टू ड्रिंक। अब आप जरा गौर से सुनिएगा इसे। अब यहां देखो, ये वाटर के पहले हमें आर्टिकल लगाना है, राइट? और वर्ब यहां पे है, यानी नाउन और वर्ब के बीच में ये इंफॉर्मेशन है, राइट? यानी नाउन के बारे में ये इंफॉर्मेशन है, वाटर ऑफ दिस वेल इज फिट टू ड्रिंक। तो जब, और यहां पे नाउन और वर्ब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहां पे नहीं है, यानी नाउन और वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर नहीं हो तो वो उसके पहले द नहीं लगेगा। और अगर नाउन और वर्ब के पहले कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जैसे ऑफ दिस वेल है, तो इसका मतलब समझ जाओ ये पर्टिकुलर हो गया। अब इसके पहले द लगेगा, द वाटर ऑफ दिस वेल इज फिट टू ड्रिंक। ये दो छोटे रूल हैं जो आपको बहुत काम देगा ये हमेशा, राइट? अब एक छोटा सा अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो हमेशा याद रखो कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, अगर ऐसा हो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जैसे देखो ये नाउन है, ये ऑफ है, और फिर ये नाउन है, तो नॉन प्लस ऑफ प्लस नाउन के पहले हमेशा द लगेगा। ये एक रूल आप जहन में डाल लें, नॉन प्लस ऑफ प्लस नाउन के पहले हमेशा द लगेगा। दिस रूल यू मस्ट कीप इन माइंड। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये रूल आप बिल्कुल जहन में रखें। यानी कितना आसान सा छोटा सा रूल है। क्या रूल है? कि नॉन प्लस ऑफ प्लस नाउन जब भी हो तो उसके पहले द लगेगा। इज ब्यूटिफुल एंड इजी रूल, राइट? क्लियर ना? अब कोई भी रूल, तो दो चीज हम लोगों ने समझा। द नंबर वन कि कोई नाउन पर्टिकुलर होने के लिए उसके लिए एक तो ये हो गया कि अगर वो प्रेडिकेट में है यानी वर्ब के बाद है तो उसके बाद उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और अगर सब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या है? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन अगर हो तो उसके पहले द का प्रयोग होगा, द का इस्तेमाल होगा। क्लियर है? आप अगर ये समझ गए तो जैसे देखो, अगर मैं कहूं कि ब्रेकफास्ट वॉज गुड, ब्रेकफास्ट वॉज गुड, नो यू टेल मी, यहाँ पे ब्रेकफास्ट
लंच और डिनर वगैरह के पहले आर्टिकल नहीं लगता, राइट? कोई आर्टिकल, ना द लगेगा ना आ लगेगा। ब्रेकफास्ट वॉज गुड, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं ये कह दूं, अब एग्जाम्पल लिखें कि ब्रेकफास्ट दैट वी हैड yesterday was good. Breakfast that we had yesterday was good. अब आप ये बताइए, अब आप जरा देखिए यहाँ पे नाउन कहाँ पे है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट, और वर्ब कहाँ पे है, वॉज, और इसके बीच में दैट वी हैड यस्टरडे, इतना सारा इंफॉर्मेशन है, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो अब क्या होगा, द ब्रेकफास्ट दैट वी हैड यस्टरडे वाज गुड। आप समझ में बात आई? यस और नो? क्लियर हुआ ये? क्लियर? यस सर। अगर आप ये अब देखो रूल कितना प्यारा हो गया। अगर ये कहा जाए कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के पहले, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के पहले नहीं लगता है, नहीं नहीं लगता है, राइट? तो फिर दूसरा वाला अगर आप देखेंगे तो यहां भी कहीं गलत। लेकिन बार बार मैं ये कहता हूं कि एक चीज तो आप जान लें, जिस नाउन के पहले हमें आर्टिकल लगाना है, अगर उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो द लगेगा। और एडिशनल इंफॉर्मेशन के दो है, बहुत आसान, कि अगर अगर प्रिडिकेट में है तो उस नाउन के बाद उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन होगा, और अगर सब्जेक्ट में है तो नाउन और वर्ब के बीच में कोई इंफॉर्मेशन होगा। जैसे यहां ब्रेकफास्ट और वर्ब के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और यहां ब्रेकफास्ट और वर्ब के बीच में दैट वी हैड यस्टरडे, जो हमने कल खाया था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन द लगेगा। क्लियर है? अब एक छोटा सा रूल मैं बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। ये सारी किताबों में तो नहीं मिलता। एक किताब है टॉमसन एंड मार्टिनेट, आपने नाम नहीं सुना होगा। ये बहुत शानदार ग्रामर की किताब है, टॉमसन एंड मार्टिनेट। एक छोटा सा, वो उसने क्या कर देखिए कितना खूबसूरत है। और जब मैंने इसे पहली बार देखा तो आई वॉज रियली एक्सटैटिक, आई वॉज यूफोरिक। आई हैड ब्रेकफास्ट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बाद कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे द नहीं लगेगा, और ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के पहले ए एंड नहीं लगता, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं हो, आई हैड ब्रेकफास्ट। लेकिन एक छोटा सा रूल देखो, आई हैड गुड ब्रेकफास्ट। दो अचंभित चीज करने वाली आपको नजर आएगी, दो सरप्राइज करने वाली चीज आपको नजर आएगी। एक तो ये कि नाश्ते लंच वगैरह के पहले एडजेक्टिव किसका इस्तेमाल किया, गुड, शानदार, बहुत अच्छा। तो जब कभी भी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के पहले कोई एडजेक्टिव यूज हो जाए तो उसके बाद अ लगेगा, आई हैड अ गुड ब्रेकफास्ट। ये बहुत प्यारा सा रूल है। अगर आप किसी ऐसे आदमी के पास जिसने अंग्रेजी की ग्रामर नहीं पढ़ी, उसने हिंदी की सिर्फ ग्रामर पढ़ी हो, तो इसको कभी पता नहीं चलेगा ये। तो आई हैड अ गुड ब्रेकफास्ट, तो रूल क्या हो गया कि नाउन के पहले तो नहीं लगता, सॉरी ब्रेकफास्ट के पहले तो नहीं लगता, लंच के पहले नहीं लगता, डिनर के पहले नहीं लगता। लेकिन अगर लंच ब्रेकफास्ट डिनर के पहले एडजेक्टिव गुड आ जाए तो फिर आ लगता है, आई हैड अ गुड ब्रेकफास्ट। और द के लिए तो आपको पता है कि द के लिए तो इसके बाद कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे अगर मैं ये लिख दूं, आई हैड गुड ब्रेकफास्ट विद माई फ्रेंड यस्टरडे, विद माई फ्रेंड। अब जरा देखो इस ब्रेकफास्ट को कौन सी चीज पर्टिकुलर बना रही है। आप कहेंगे विद माई फ्रेंड यस्टरडे, ये पर्टिकुलर बना रही है। अब यहाँ पे होगा आई हैड द गुड ब्रेकफास्ट विद माई फ्रेंड यस्टरडे। आप समझ गए? इज दैट क्लियर? So this is a beautiful rule that you can use it, you can remember it. इतनी बात, एक एक रूल समझ में आ गया कि कोई नाउन खास कब होगा। वो नाउन जो हमेशा खास होता है उसकी तो एक लिस्ट है, वो मैं बता दूंगा। लेकिन ये समझने वाली चीज थी जो मैं समझा रहा हूं, और यहाँ पे मैं समझाने वाली बताऊंगा, और जो याद करने वाली है वो तो मैं आपसे मटेरियल शेयर करके समझा दूंगा। क्लियर है? एक तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए कि कोई नाउन पर्टिकुलर कब होता है। दिस इज अ ब्यूटीफुल रूल, लिखिएगा, देखिएगा। मैं पहले एक छोटा सा डेफिनेशन लिखूं, दूसरा दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट फॉर यू। व्हेन
A noun appears for the first time, in a paragraph, right? Rules are general. जनरल मतलब जैसे ए एन तक का रूल है वो रहेगा. when repeated when repeated in the same paragraph, then definite article the is used. अब जरा गौर से कि ये मैंने क्या लिखा. डेफिनेशन से तो कभी समझ में बात आती नहीं है, ये तो सिर्फ रट लेने वाली बात है. समझ आती है एग्जाम्पल से. मैं एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूं, मैं थोड़ा इलस्ट्रेट कर रहा हूं. मैंने ये कहा कि जब किसी पैराग्राफ में पहली बार नाउन अपीयर होगा तो वो जनरल रूल लगेगा, जैसा ए और एन का और द का रूल है जो आगे बताएंगे. लेकिन जब उसी नाउन का उसी पैराग्राफ में रिपीटेशन होता है तो अब द लगेगा, जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं, आपको सुनिएगा. There was old man living in rickety house. Windows and doors were broken. वह बीच में ब्लैंक स्पेस में लिखता जा रहा हूं, उसमें हम लोग आर्टिकल फिल करेंगे. ब्रोकन. he had hang on, he had old furniture in house. Old furniture in house. He did not have money. Full stop. He had only ना करके हम कहते हैं he had a very little money. He hid money near he hid money in bush. Bush was near house. अब देखो छोटे से पैराग्राफ मैंने लिखा, इसमें कितने हैं, इतने सारे हैं. क्या आप इसमें आर्टिकल्स फिल कर सकते हैं? इसमें आर्टिकल्स आप फिल कर सकते हैं? जरा फिल करके बताइए तो. आर्टिकल्स फिल करके बताइए तो आप. गलत ही यस सर. सही. हाँ, आप फिल करिए पहले, फिर मैं बता रहा हूँ. चलो यहाँ देयर वॉज ओल्ड मैन, क्या होगा? क्या ओल्ड मैन सर? देयर वॉज एन ओल्ड मैन. याद रखो, आगे मैं बताऊंगा कि वॉवल साउंड के पहले एन लगता है. देयर वॉज एन ओल्ड मैन लिविंग इन अ रिकेटी हाउस. रिकेटी कहते हैं जर्जर को. विंडोज एंड डोर्स वर ब्रोकन. अच्छा, अगर मैं कहूं कि द विंडो एंड डोर्स वर ब्रोकन, तो आप कहेंगे कि विंडोज के पहले क्यों? देखो, जब हम घर की बात करते हैं ना, तो खिड़की और दरवाजे की बात हो जाती है. तो ये यहाँ पे विंडो और डोर्स का रिपीटेशन है, इसको कहते हैं
कोवर्टली रिपीटेशन, ओवर्टली मतलब जो आपके सामने नजर आ रहा है, कोवर्टली मतलब छुपा हुआ। जैसे ही हम घर की बात करेंगे तो वहां विंडो और डोर्स होते हैं, राइट? तो ये रिपीटेशन इज द डोर्स एंड विंडोज वर ब्रोकन, चूंकि किसके, उसी घर के विंडोज और डोर्स की मैं बात करूं तो रिपीटेशन है। ही हैड ओल्ड फर्नीचर, अब यहाँ पे क्या होगा? और सर। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, ये सब मैं बताऊंगा, ये सब मैं लिखाऊंगा। फर्नीचर इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन नहीं लगता। अब देखो, ही हैड ओल्ड फर्नीचर इन द हाउस, क्यों द क्यों हुआ? यहाँ पे इस हाउस के पहले अ लगा था, और इस हाउस के पहले द क्यों लगा? क्योंकि ये रिपीटेशन है, दोबारा लिखा गया है, रिपीटेशन हुआ इसलिए द लगा। ही डज नॉट, ही डिड नॉट हैव मनी, मनी भी अनकाउंटेबल है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ही हैड वेरी लिटिल मनी, ही हिड मनी। अब इस मनी, जो पहली बार हमने मनी इस्तेमाल किया है, फिर इसका रिपीटेशन है यहाँ पे, और जैसे ही रिपीटेशन उसी पैराग्राफ में होगा तो फिर द लगेगा। ही हिड मनी इन अ बुश, बुश पहली बार आया है। अब फिर यहाँ पे बुश का रिपीटेशन है, तो कहेंगे द बुश वॉज नियर द हाउस। आप समझ गए? पहली बार ये हाउस आया है तो अ लगा, पहली बार मनी आया तो कुछ नहीं लगा, चूंकि मनी अनकाउंटेबल है। लेकिन जब मनी का रिपीटेशन हुआ तो द लगा, हाउस का रिपीटेशन हुआ तो द लगा, बुश का रिपीटेशन हुआ तो द लगा। ये बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ यस। में आई? और ये जो आप एन और अ में कंफ्यूजन है, ये तो मैं आगे रूल्स लिखाऊंगा तो कंफ्यूजन डाइल्यूट हो जाएगा। ये सिर्फ समझने वाली बात है कि ये आप समझ पाए कि नहीं, दो रूल, कि द कहाँ लगेगा, पर्टिकुलरली कहाँ लगेगा, राइट? रूल्स के अलावा ये बिल्कुल समझने वाली बात थी। क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं एक बार एक और पैराग्राफ आपको दे रहा हूं, राइट? पासर बाय आस्क्ड policeman way to station. Policeman told him, told him नहीं बल्कि मैं पूरा वर्ड लिखूं, told passerby to go straight as the road goes, as the road goes। बहुत ही छोटा सा। अब ये बताइए, देखो ये पासर मैन पहले है ना, आस्ट, तो पासर मैन, अ पासर मैन, पासर मैन तो जो गुजरता है, आस्ट अ पुलिसमैन पहली बार है। द वे टू द स्टेशन, आप ये कहेंगे कि द क्यों लगा? क्योंकि किस रास्ते के बारे में पूछ रहा हो, तो किस रास्ते के बारे में? स्टेशन के बारे में। और स्टेशन के पहले द लगता है, ये पर्टिकुलर है, ये आगे मैं बताऊंगा। तो द यहाँ पे वे के पहले क्यों लगा? क्योंकि स्टेशन का रास्ता पूछ रहा है, तो ये स्टेशन के रास्ते को पूछा, इसलिए पर्टिकुलर हो गया। अब यहां पुलिस मैन का रिपीटेशन है, द पुलिस मैन टोल्ड द पासर मैन। अब दोनों में द क्यों लगा? क्योंकि इस पुलिस मैन का यहाँ रिपीटेशन है और पासर बाय का रिपीटेशन है, टू गो स्ट्रेट एज द रोड गोस। आप समझ में आई बात ये? यस और नो? यस यस सर। और नो? ओके, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आउटलाइन था आर्टिकल्स का। 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद मैं आपको लिस्ट दूंगा जो एसएससी बैंक पीओ वगैरह में इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। हर दिन हम लिस्ट देंगे ताकि आप याद करेंगे, और वही वही इडियम्स एंड फ्रेजेस देंगे जो अब तक आता आ रहा है। क्लियर है? तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। वी टेक द रेस्ट फॉर, कितने मिनट की रेस्ट ले रहे हैं हम लोग? इस 10 बीच में मिनट्स। चाय चाय वाय पी लूं, राइट? आप भी नाश्ता कर लीजिए, और उसके बाद 10 मिनट में, आफ्टर 10 मिनट्स विल मीट अगेन, राइट? 11:45, इज दैट क्लियर? यस सर।